Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the need for the measurement of a physics quantity? कोई भी फिजिक्स या फिर फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की क्या जरूरत होती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिजिकल क्वांटिटी। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, हमें ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, और चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपका कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या होती है? आपको मेजरमेंट की क्या होती है? आपकी जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, आपके पास देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में देखिए आपकी दो चीजें होती है। एक होता है सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज अवर न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होते हैं? जो आपके नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। और सेकंड थिंग क्या होती है? आपकी यूनिट्स। क्या होती है? आपकी यूनिट्स। ठीक है, इनको हम आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं बोलता हूँ कि किसी पर्सन का मास देखिए 70 kg है। ठीक है, 70 kg में देखिए 70 क्या, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड केजी, केजी क्या है? आपकी यूनिट्स। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो चीजों से क्या होती है? आपकी कंप्रोमाइज होती है। ठीक है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उससे नेक्स्ट और अदर क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी अदर क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल की या फिर कोई भी आपका आसपास फिजिकल फिनोमिना होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है। ठीक है, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए देखिए हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, वहां से हम कोई चीज को करेक्टरिस्टिक या फिर जो हमारा रिजल्ट आता है वो हम कहाँ से उसको हम एवेल्यूएट करते हैं, वो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है? हमारे पास मेजरमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, मेजरमेंट की जरूरत इसलिए आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? आपका मेजर करते हैं। ठीक है, ये हम बता सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये हम यहाँ पर से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसे हम क्या कर लेते हैं, जैसे हम लेंथ के थ्रू, जैसे आपके पास देखिए बच्चों के आपका जैसे देखिए आपके पास हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, किसी पेंडुलम का क्या कर लेते हैं? कोई टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लेंथ से क्या कर लेते हैं? उसकी यहाँ पर लेंथ मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए उस पेंडुलम है, पेंडुलम को हमने क्या कर रखा है? ऐसे अटैच कर रखा है किसी स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और देखिए ये हमने क्या करा, यहाँ से लेंथ को मेजर किया। अब हम यहाँ से देखिए आपका इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई। ठीक है, तो लेंथ के मेजरमेंट से हमने क्या कर लिया? यहाँ पर आपका टाइम पीरियड क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। जैसे देखिए हमें स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ती है। स्पीड देखिए किसके इक्वल होती है? स्पीड होता है आपका देखिए जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, और टाइम को मेजर करेंगे वॉच से या फिर किसी अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं? डिस्टेंस मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, और उसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं? स्पीड अप्लाई, स्पीड बता सकते हैं। और उस स्पीड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी कैन से दैट, इसलिए आपका क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? आपका इंपॉर्टेंट होता है। और मेजरमेंट के अंदर भी देखिए क्या होता है? आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है? आपके लिए ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, जैसे हम किसी पर्सन की हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? देखिए सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर ज्यादा क्या है? ऑब्वियस यूनिट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द फीट या फिर हम क्या बोले? मीटर। ठीक है, तो ये आपकी होती है। अब जैसे हमें रोड की डिस्टेंस मेजर करनी है, कोई आपकी क्या है, दो सिटीज के बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वहां पर आपका किलोमीटर क्या है? ज्यादा अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है। ठीक है, मेजर करने के लिए किलोमीटर या फिर हम माइल्स। ठीक है, उसको हम मीटर से मेजर करेंगे या फिर सेंटीमीटर से मेजर करेंगे, कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो आपकी यूनिट्स होती है, यूनिट्स को भी क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? आपका एक दूसरे में आप क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वह हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये क्या करता है? आपका रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करता है, और हम डिफरेंट डिफरेंट इसका क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसको बता सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।